हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया और मैं हूं डॉक्टर एस एल कश्यप, नीट एक्सपर्ट। और आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ जो है टीच कर रहा हूं, तो हमने ऑन जो भी आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है एज पर नीट, तो उसके हिसाब से हमने सबसे पहले आपको बायोडायवर्सिटी जो है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसको हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा और फौना से रिलेटेड, ये केवल एक सर्वे है कि आप जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करने जा रहे हैं, लिविंग बीइंग, वो किस किस फॉर्म में मिलता है। तो हम एक जनरल सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि हम उसके टॉप मोस्ट किंगडम पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। और इस किंगडम एनिमेलिया में हमने आप लोगों के साथ कि इस जो किंगडम एनिमेलिया है, एनिमल्स का क्या मतलब होता है, उसके हमने डिस्टिंग्विश फीचर बताए हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि इस किंगडम में मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज आर देयर। तो अब उनको हम एक सिस्टमेटिक स्टडी से कैसे उनको एक शॉर्ट पीरियड में इनके बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इनके एक ग्रुप बना दिए जिनको हम आप लोग इसको हम फाइलम का स्टेटस देते हैं। तो उस फाइलम स्टेटस पर हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि इसमें अगर हम इसको देखते हैं कि तो एनिमल जो है इसमें सिंपलर फॉर्म से, इसमें एक और हिस्ट्री और मिस्ट्री है कि लाइफ जो है सबसे पहले एक सिंगल फॉर्म से ही बना हुआ है। आजकल हम लोग ह्यूमन बीइंग या टेरेस्ट्रियल एनिमल में एलिफेंट सबसे ज्यादा जो है आप देखते हैं कि ह्यूज बॉडी वाला है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर मींस एक ही सेल से जो है इतना है, जो ना ह्यूज एनिमल केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो ये कहानी केवल ये है कि अल्टीमेटली कोई भी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से बनते हैं, और वो सिंगल सेल जो है उसको हम कहते हैं जाइगोट। और वो जाइगोट एक सिंगल सेल है। अगर हम उसको इस पूरे किंगडम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा उसके साथ रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब प्रोटिस्टा किंगडम जो है वही एक जो है एंसेस्टर है, फोर फादर है, जो कि जहां से फंजाई भी निकला है, प्लांटी भी निकला है और एनिमेलिया भी किंगडम निकला है। तो हमने आपको स्पॉन्जेस के बारे में बताया था कि जो एनिमेलिया यहाँ पर टर्म जो है वो स्पॉन्जेस से ऑनवर्ड आएगा, तो जिसमें कि वहां पर एक हाइपोथेटिकल हमने जो है एक टर्म दिया था प्रोटीरोस्पेंजिया, कि वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया की तरफ। तो पॉरीफेरंस जो थे वो प्रिमिटिव टाइप के प्रिमिटिव टाइप के जो है वो एनिमल्स थे। ये जो है प्रिमिटिव टाइप एनिमल्स कह सकते हैं कि वो जो ग्रुप जो है क्लस्टर्स फॉर्म में आ गए। तो मल्टी सेलुलर तो वहां से स्टार्ट हुए, लेकिन वहां पर कोई जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वो उसमें डेवलप नहीं हुए। ठीक है, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रेजेंट था यहाँ पर। अब हम वहां से थोड़ा सा एडवांस सेकंड जो ग्रुप जो है जिसको हम सीलेंट्रेटा कहते हैं, और ये सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया जो एडवांस है ओवर द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वहां पोर बीरिंग एनिमल्स थे और वो सेल्यूलर थे। यहाँ पर आपको इसके बारे में हम बताते हैं कि उससे जो एडवांस ग्रुप है जिसको हम सीलेंट्रेटा कहते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि ये इसमें जो लाइफ जो है ओरिजिनेटेड सबसे पहले ओशियन में ही हुआ। तो यहाँ पर भी अगर हम ये देखेंगे कि इसमें ज्यादातर एनिमल्स जो है वो एक्वाटिक ही होंगे, और मोस्टली जो है वो मेराइन में ही मिलते हैं, मेरीन वाटर में ही मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में ही मिलते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म जो है वो दे आर दैट इज फ्रेश वाटर हो सकते हैं या हैं। तो पहले तो हम आपको इस लेवल पर यह बात बताना चाह रहे हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो सीलेंट्रेटा क्यों रखा गया। इसका नॉमेनक्लेचर जो है इसका सीलेंट्रेटा क्यों रखा गया, ठीक है। और अर्लियर और फॉर्मरली इट वाज नोन एज सीलेंट्रेटा, और आजकल जो है इसका जो डे टू डे में और मॉडर्न इस टाइम में इसको नाइडेरिया भी कहने लगे हैं। मतलब कॉमनली
ये जो है पहले जो सीलेंट्रेटा था इसको आजकल हम नाइजेरिया कहते हैं। तो पहले तो हम ये बताने की कोशिश में है कि ये सीलेंट्रेटा इसको क्यों कहते थे। तो कहने का मतलब इसमें जो है प्रिमिटिव टाइप के जो है हम स्टडी करेंगे एनिमल्स की। तो सबसे पहले कहते हैं हाइड्रा आता है। सीलेंट्रेटा जो है बेस्ड ऑन दैट इज, ये एक एनिमल को उन्होंने लिया और उस एनिमल की टाइप स्टडी जो है एक हाइड्रा लिया और हाइड्रा की बॉडी को लेकर के उन्होंने इसके ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप किए हुए हैं। तो पहले तो उसका नाम सीलेंट्रेटा क्यों आया, कैसे आया, तो उसके बारे में आप सुन लीजिए कि ये जो सीलेंट्रेटा है, इस सीलेंट्रेटा में ओवर द ऑरिफेरेंस, यहाँ पर जो एनिमल जो है, ये एनिमल इनके बीच में जो है एक कैविटी सी डेवलप हुई। इनके बीच में जो है इनकी अगर हम बॉडी को सीधा सीधा कट कर दें तो आप देखते हैं कि एक सेंट्रल कैविटी डेवलप हुई। ये जो सेंट्रल कैविटी जो है, इस टाइप की जो सेंट्रल कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। ये जो कैविटी अगर हम इसकी बॉडी को काट कर देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, तो जो है इसकी जो कैविटी जो है वो, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रो। यहाँ पर एक टर्म जो है दैट वी हैव यूज्ड हियर, दिस कैविटी जो है, ये जो कैविटी जो है दैट इज, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये मतलब कैविटी होने की वजह से सीलेंट्रोन का मतलब होता है कैविटी। तो इसमें जो है एक कैविटी होती है दैट इज नोन एज, और ये कैविटी जो है एक ही ब्लाइंड जो है इसका एक ही जो है अपर्चर होता है, उसी के थ्रू जो भी कुछ इसके अंदर जाता है और जो भी उसके बाहर निकलता है वो इस अपर्चर के ही थ्रू जाता है, जिसको हम माउथ का स्टेटस दे देते हैं। माउथ प्लस आप और समझने के लिए एनएस टर्म यूज करेंगे, लेकिन वाट एवर जो चीज इसके अंदर जाएगी वो इसी के थ्रू निकलेगी। तो सेंट्रल कैविटी होने की वजह से इसको हम करेक्टरिस्टिक फीचर लाए उस एनिमल का कि दैट इज कॉल्ड सीलेंट्रेटा। अब इस सीलेंट्रेटा की जो ओपनिंग जो है, ये वो जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कोई भी चीज ये अपने सर्वाइवल के लिए लेता है, खाता है, तो उसको हम कहते हैं माउथ। ये माउथ हो गया, और जिस स्ट्रक्चर पर ये प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कहते हैं। और हाइपोस्टोम स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप है कि सपोज कीजिए ये जो है हम आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ये कोई सेंट्रल कैविटी है और इसके अंदर जो है ना ये माउथ जो है वो ये ओपनिंग होता है, ये स्ट्रक्चर हाइपोस्टोम हो गया, और अपर्चर जो है वो हो गया दैट इज माउथ। इस टाइप से, और उन पर ये लगे हुए हैं टेंटाकल्स। ये जो है दे आर नोन एज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। 6 to 8 जो है ये इन पर होते हैं टेंटाकल्स। टेंटाकल्स कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक टेंटाकल्स जो है ये डुअल फंक्शन करते हैं। एक तो फंक्शन ये क्या करते हैं कि ये जो है फूड कैप्चर वगैरह करता है, उसमें इसको एंगल्फ करते हैं। दूसरा जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो मूवमेंट भी ये करते हैं जिसकी वजह से एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट भी कर जाते हैं। तो डुअल फंक्शन दैट इज। तो यहाँ पर भी हम स्टिक है कि सीलेंट्रेटा, व्हाई इट इज कॉल्ड सीलेंट्रेटा। तो इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको हम सिंगल ओपनिंग होती है, और कहां पर होती है, ये हाइपोस्टोम पर होती है। ये हाइपोस्टोम हो गया, और ये हो गया आपका माउथ। ये माउथ हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इस करेक्टर फीचर होने की वजह से इसको हम सीलेंट्रेटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है, व्हाई इट इज कॉल्ड gastrovascular cavity, this is most important question which is arising from this one is there. So one is, it is known as gastric cavity, gastric
कैविटी, ये गैस्ट्रिक कैविटी जो है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का स्टमक से शुरू हो जाता है। ये आप देखते हैं कि स्टमक से जो है यहां से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये जो है कैविटी वर्क करती है। लेकिन हाउ दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो गैस्ट्रिक कैविटी से डिफरेंशिएट करती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट आई वांट टू नो, जैसे अगर हम हायर एनिमल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की टाइप स्टडी लेते हैं, तो हम लोग अपना खाना पीना के लिए जो भी चीज माउथ से जो है एंगल्फ करते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में ईसोफेगस के थ्रू और वो स्टमक रीजन में पहुंचती है। तो स्टमक का काम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्यों फूड का जो डाइजेशन वगैरह है यूं तो वो स्टार्ट हो जा रहा है माउथ से, लेकिन वो जो है सबसे ज्यादा फूड डाइजेस्टेड जो है वो ग्रेजुअली जो है डिफरेंट कैविटीज में होगा। तो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रिक मींस वट एवर द कैविटी इज देयर वेयर द डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्ट इज देयर। तो वहां पर इस, क्योंकि अब बिकॉज हियर इस एनिमल के केसेस में कोई ऑर्गन वगैरह है नहीं, केवल यहाँ पर जो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपीयर होगी। तो लेकिन ये जो कैविटी है वो डुअल फंक्शन करती है। डुअल फंक्शन क्या करती है, एक तो ये फंक्शन जो है डाइजेशन करती है। ये जो कैविटी जो है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मेन फंक्शन एक तो हो गया कि ये डाइजेशन करती है, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो ये डुअल फंक्शन करती है, दैट इज वन इज गैस्ट्रिक एज वेल एज वेस्कुलर मींस दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो कैविटी है, अब हम लोगों में अगर आप कहेंगे तो गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है होल बॉडी में करने के लिए इट इज अवर अनदर सिस्टम विच डेवलप्ड इन अवर हायर एनिमल्स, दैट इज ब्लड। और ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए जो है इस डुअल फंक्शन होने की वजह से दिस कैविटी विच इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो है सबसे यूनिक करेक्टर था जिसके बेस पर इसका नाम सीलेंट्रेटा आया। कैविटीज डेवलप and that cavity which is known as gastrovascular cavity which is responsible for digestion as well as vascularization means distribution। अब बात आती है कि यहाँ पर आप जो है ना इस एनिमल को नाइडेरिया भी क्यों कहते हैं, नाइडेरिया नाउ इट इज नोन एज नाइडेरिया। तो ये देखा गया इस ग्रुप में व्हाट दैट इज कंडीशन इसमें देखा गया कि नाइडेरिया क्यों गया। तो ये जो है एक्चुअली ये जो एनिमल इसमें ग्रुप में जितने भी एनिमल आ रहे हैं तो वो एनिमल इनका नेचर जो है कार्निवोरस इन नेचर होता है। तो ये छोटे छोटे जो इनके सराउंडिंग में हैबिटाट में जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको ये किल करके खाते हैं, प्रेडेटर की तरह ये मोस्टली ज्यादा वर्क करते हैं। तो उन प्रे को पकड़ने के लिए इनके जो टेंटाकल्स जो हैं, वैसे तो टेंटाकल्स ऑलमोस्ट होल बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके टेंटाकल सबसे ज्यादा जो स्टिंगिंग सेल जिनको हम बोलते हैं, जो ये जो टर्म जो है नाइडेरिया क्यों कहा है, तो इसके पीछे जो है रीजन क्या निकलता है कि ये जो एनिमल जो है जिन पर ये टेंटाकल जो ज्यादातर नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द टेंटाकल्स जो हैं पर ये नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं लेकिन ये कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा टेंटाकल्स पर वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, नीडोब्लास्ट कह देते हैं या उनको हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं। और कॉमन लैंग्वेज में ये एक स्टिंगिंग का काम करते हैं। इसकी अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने बनाना चाहें तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ नीडल लाइक स्ट्रक्चर, CNIDO न्यूडोसिल, ये हो गया फ्लैजिलम। ये जो नीडोब्लास्ट सेल जो है ये है निमेटोसिस्ट।
नेमेटोसिस्ट। इसमें एक केमिकल भरा होता है, इस केमिकल को कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जो है, इट इज हिप्नोटॉक्सिन। कहने का मतलब यह है कि इन एनिमल की बॉडी पर लार्ज नंबर ऑफ जो है स्पेशल सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहते हैं न्यूडोब्लास्ट, और ये कहते हैं इनको नीडोसाइट्स, और कॉमन लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिनको हम कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, और दे आर कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। वो नेमेटोसिस्ट दे आर इन लार्ज नंबर प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स एंड दैट इज द होल बॉडी। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो नेमेटोसिस्ट है, कहीं इनको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वहां पर स्टिक करने के लिए जो है वो भी दैट इज स्टिक कर जाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। तो और दूसरा डिफेंस के लिए भी ये यूज होते हैं, क्योंकि ये इस पर जो है अपने इटसेल्फ के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए ये जो है ना वो डिफेंस भी करते हैं, और कैप्चरिंग प्रे और अपना फूड वगैरह कैप्चर करने के लिए भी इनका यूज होता है। अब क्योंकि ये वर्क कैसे करते हैं, इस पर कहानी ये निकलती है कि जब ये कोई माइक्रोब्स वगैरह जो है, मान लीजिए अगर कोई ये छोटा सा माइक्रोब्स जो है, ये माइक्रोब्स जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद इसको जो है ले जा करके, और चूंकि अब कोई भी अगर प्रे है तो वो अपने को एस्केप करने के लिए कोशिश करता है, तो उससे उसको सेंसलेस बनाने के लिए इसमें एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं नीडोसिल। ये जो है उस एनिमल की बॉडी में प्रिक कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो केमिकल भरा होता है, जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, ये हिप्नोटॉक्सिन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, और जो प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाता है। जैसे ही पैरालाइज और सेंसलेस हुआ, वैसे ही ये जो टेंटाकल्स जो है उसको पकड़ के और अपनी बॉडी के अंदर जो है इस कैविटी में ले जाते हैं, वेयर दैट इज द डाइजेशन इज टेक्स प्लेस देयर। ये देखा गया कि ये जो करेक्टर है, जो स्पेशल सेल्स हैं जिनको आपने नीडोब्लास्ट सेल कहा है, ये जो करेक्टर है दैट इज मोर, दैट इज एडवांस ओवर दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये नेमेटोबिस्ट और नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलती हैं जितना कि ये सीलेंट्रेटा में मिलती है। इसलिए जो है उस सीलेंट्रेटा का नाम जो है उन्होंने रिप्लेस करके नाउ इट इज नोन एज नाइडेरिया रखा गया है, क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल्स जो है दे आर वेरी मच। ठीक है, अब इसमें स्टिंगिंग सेल्स के भी टाइप होंगे, पेनिट्रेंट्स, ग्लूटानेंस, ग्लूटा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर होने की वजह से नाउ इट इज नोन एज नाइडेरिया। और इसमें इसका इसका मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये नेमेटोसिस्ट और नीडोब्लास्ट सेल का आता है। अब ये तो हो गया इसका जो है आपने नॉमेनक्लेचर क्यों आया, ये जो दोनों नॉमेनक्लेचर आपको मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इनको अपने सराउंडिंग में देखने के लिए जाते हैं तो उसमें इनका हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो ये almost all members belonging to this group is there, phylum is there, they are almost aquatic in nature। और उस एक्वाटिक में ये मोस्टली जो है मैरीन वाटर में मिलते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म जो है जो कि फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। तो फ्रेश वाटर का जो है अगर एग्जांपल, तो मोस्ट मेंबर जितने भी हम नाम लेंगे वो सभी मैरीन वाटर में है, लेकिन फ्रेश वाटर में जो है दिस इज हाइड्रा। ये जो है हाइड्रा जो है जिसको हम, ये फ्रेश वाटर फॉर्म में भी मिलता है। अब इसमें मेंबर जो है कैसे होते हैं, कुछ मेंबर जो है, ज्यादातर मेंबर जो है इसमें सिसाइल मतलब सेडेंटरी लाइक स्पॉन्जेस फिक्स टू द सबस्ट्रेटम, और कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, ये चलते रहते हैं जो एनिमल का नेचर शो करते हैं। जहां तक इसकी अगर हम सिमेट्री की देखते हैं तो इसमें जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसमें अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो एक सिलेंडर को अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है
मोस्टली जो है इसमें ये रेडियस सिलेंड्रिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर सेंट्रल एक्सिस से जो भी कट होगा तो ये रेडियस है, और इस रेडियल से लाइक है तो इसलिए हम उसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे। तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री अगर देखती जाते हैं तो इसमें ज्यादातर फॉर्म है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, तो दे शोज दैट इज द रेडियल सिमेट्री अप टू सम एक्सटेंट इज देयर, राइट। आफ्टर दैट क्या होता है कि अब इनकी हम लेवल अगर देखते हैं तो जो हमने 4 आपको लेवल बताए हैं, तो ये इस क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, तो इस प्रिमिटिव टाइप एनिमल होने की वजह से कि इसमें जो लेवल जो है वो एक तो है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। इस टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये आप देखते हैं कि ये जो है सेलुलर लेवल से एडवांस आएगा, तो दिस ग्रुप इज एडवांस ओवर द पोरिफेरा। तो यहां पर टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिस देयर, देन इसमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 जर्म लेयर बनते हैं। ये जो डिप्लोब्लास्टिक जो है इट मींस दैट इज 2 जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो 2 लेयर बनती हैं दिस इज एक्टो और दिस इज द एंडो। ये जो है डर्म एक्टोडर्म एज वेल, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, लेयर्स हैं जो आगे जाकर के वो टिश्यू बनाएंगी। तो इसलिए क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इनमें 2 लेयर बनती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये जहां तक बनने के बाद फिर हम ये इसमें ये देखते हैं कि ये आप जो है बॉडी जो है ना वेरिएबल इन शेप, बॉडी जो है मोस्टली इन दैट इज वेरिएबल इन शेप होती है, वेरिएबल शेप होने, और इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वेरिएबल शेप होने की वजह से ये बॉडी जो है डिफरेंट फॉर्म में भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो 2 या 3 टाइप की जो है ना आपके सामने डिस्ट्रिक्ट हम शो कर रहे हैं, तो बॉडी एक तो बॉडी अगर हम जितने भी देख रहे हैं, अगर हम इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर बॉडी फॉर्म जो है जिसमें डिस्टिंग्विश हम 2 फॉर्म में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पॉलिश, ये जो है गेस्ट, ये जो पॉलिश जो होते हैं मोस्टली वो उनको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आप देखते हैं दिस इज पॉलिप्स, और ये जो है इनका नेचर जो है इनका ये हो गए टेंटाकल्स, इसमें कैविटी होगी, और ये हो गया इसका माउथ। तो इसे आप कोई फूड वगैरह ये एनिमल मान लीजिए पकड़ देता है, जैसे इस केस में आप देखते हैं, तो ये जो है जो स्पॉन्ज जो है अपना ये पॉलिप इसको कहें कि ये पॉलिमिक, अगर वो इसकी बॉडी अदर पार्ट में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती है तो उसको हम कहेंगे मोनोमॉर्फिक। यहां पर आप देखते हैं कि इसमें इसकी ही इससे एडवांस वाला एनिमल है, एक तो पार्ट जो है वो डाइजेशन के लिए फूड कैप्चरिंग के लिए काम होता है, दूसरा जो ये डायग्राम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव, जिसमें कि मेडुसा का फॉर्मेशन करता है, मेडुसा या मेडुसी जो है वो बनाते हैं। अब मेडुसा और मेडुसी होते क्या है, तो मेडुसा और मेडुसी जो है यहाँ पर जो है आप देखते हैं एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसमें कि ये टेंटाकल्स वगैरह भी होते हैं, और अम्ब्रेला शेप का चूंकि होता है, ये जो है मेडुसा होता है। मेडुसा और मेडुसी जो है ये सिंगुलर और प्लूरल टर्म पर हम यूज करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, दिस इज रिप्रोडक्टिव यूनिट है, या गैस्ट्रोजॉइड्स आप हम टर्म यूज करेंगे, गैस्ट्रोजॉइड्स कर देते हैं। तो यहाँ पर बॉडी जो है जो पॉलिप होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं कि सबस्ट्रेटम के साथ जो है फिक्स होते हैं, और उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। एग्जाम्पल जो है जैसे हमने कोड किया कि ये हाइड्रा है, दूसरा एडामसिया जो है ये आप देखते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स होते हैं। तो इस टाइप की बॉडी को जब हम डिफरेंट पार्ट में या उसको ऑर्गन में नहीं, जॉइंट्स में नहीं इनको हम डिमार्केशन करते हैं, तो उनको हम कंडीशन कहते हैं मोनोमॉर्फिक। अगर उससे एडवांस जैसे ग्रुप हो गया कि ये जो है ये पॉलिप जो है वो एक फिक्स्ड है,
और इस जो दूसरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोस्टाइल बोलेंगे। ये जो ब्लास्टोस्टाइल जो है वो मेडुसा बनाता है। मेडुसी की ये मेडुसा जो है वो इससे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव आप जॉइंट्स हो गया, ये गैस्ट्रोजॉइक रिप्रोडक्शन हो गया, पार्ट हो गया। तो यहाँ पर बॉडी टू डिस्टिंक्ट फॉर्म में मिलती है, तो हम इसको कहते हैं डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक। और अगर मोर देन डाई से ज्यादा होती है तब हम उसको ट्राई या पॉलीमॉर्फिक कहेंगे। पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक जो है ना, इसको हम टर्म यूज करेंगे और उसी को कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहेंगे दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम टर्म यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी एनिमल की बॉडी मोर देन कई, और इनकी इंडिविजुअल यूनिट को कहते हैं जोइड्स। क्या कहेंगे? जोइड्स कहेंगे। तो जोइड्स जो है ये गैस्ट्रो हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, डिफेंस के लिए हो गया, गोनोजॉइड्स कहेंगे, गैस्ट्रोजॉइड्स कहेंगे। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक टर्म यूज करते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब हो गया मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब हो गया फॉर्म्स। तो एनिमल जो है यहाँ पर डिस्टिंग्विश फॉर्म में मिलते हैं। सो बॉडी वेरिएबल इन शेप होती है। तो यहाँ पर दो का हमने जिक्र किया है। एक जो पॉलिप्स जो है वो आपके जनरल फूड कैप्चरिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा है। दूसरा ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये फ्री स्विमिंग लिविंग होता है। तो इसके मेंबर अलग अलग हैं। तो मेडुसा और ओवेलिया में ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ तो फर्म कहने का मतलब फिक्स होते हैं और कुछ जो है ना फ्री लिविंग में होते हैं, वो अपने हैबिटाट में ये हमें मिलते हैं। इसके बाद ये जो एनिमल जो है जिनको हम डिफरेंट फॉर्म में आप देख रहे हैं, अल्टीमेटली जब ये फूड को मोस्टली जो है मेंबर जो है ये कार्निवोरस इन नेचर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फूड में लेते हैं, ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो इसमें जो डाइजेशन वगैरह है, तो यहाँ चूंकि डाइजेशन जो है इसकी सेंट्रल कैविटी में डेवलप होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर डाइजेशन जो है जब ये सेल के बाहर होता है लेकिन कैविटी के अंदर होता है, और कोई कोई सेल की जो इसके अंदर है उसके अंदर हो जाता है। तो इसमें डाइजेशन जो है वो दो टाइप का, दोनों ही टाइप का डाइजेशन होता ही। अगर वो मान लीजिएगा कि ये कोई सेल जो है, सपोज कीजिए दिस इज टू सेल्स आर देयर, इफ द डाइजेशन जो है किसी भी चीज का सेल के अंदर हो रहा है तब हम इसको कहेंगे इंट्रासेलुलर। देन वी विल यूज द टर्म इज इंट्रासेलुलर। और जब ये जो दो सेल जो है ये डाइजेशन जो है इन सेल्स के इधर हो रहा है, बीच में हो रहा है, तब हम उसको टर्म यूज करेंगे इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटर का मतलब बिटवीन हो गया, इंटर मीन्स बिटवीन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि ये सेल्स जो है इन सेल्स के बाहर है लेकिन इन सेल्स के बीच में है। तो इस टाइप से जो है इसमें जो डाइजेशन जो है दैट इज इंटर एज वेल एज एक्स्ट्रा, दोनों ही टाइप के जो है इसमें क्या होते हैं, डाइजेशन होता है। कहने का मतलब अगर ये डाइजेशन इस कैविटी के अंदर हो रहा है, कैविटी में हो रहा है, तब तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, और कुछ सेल्स के अंदर हो रहा है तो हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। सो इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, तो डाइजेशन इज बोथ टाइप, इंट्रा सेलुलर एज वेल एज इंटर सेलुलर। उसके बाद इसमें जो भी आप देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि अब इसमें अमोनिया वगैरह भी निकलेगा तो डिफ्यूज होएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे सिंपल बॉडी सर्फेस के थ्रू, ये क्या हो जाएंगे, दैट इज डिफ्यूज होके बाहर निकल जाएंगे। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो सब बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो डिसेपिटिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सेल्स बन रहे हैं और टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। बॉडी जो है आप देखते हैं यहाँ पर अम्ब्रेला शेप की बन रही है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गई। यहाँ पर बॉडी आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर अलग अलग बन रही है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सिलेंड्रिकल पॉलिप है, ये स्टिंगिंग सेल्स है। इस ग्रुप में आने वाले जो है इस टाइप से जो ग्रुप होंगे एनिमल्स होंगे, उनके एक बेसिक फीचर्स पर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फाइलम सैलिएंट फीचर ऑफ दैट इज द सिलेंट्रेटा, उस पर हम इसका पर्टिकुलर अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन दैट इज बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जैसा प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनते हैं, लेकिन एनिमल के केसेस में हम इस टर्म को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। ये जो सबसे यूनिक करेक्टर जो है मेटाजेनेसिस, होता क्या है कि इस मेटाजेनेसिस में आप देखते हैं कि ये जो ब्लास्टोस्टाइल जो है, ये हैप्लॉइड पॉलिप जो है, वो इसका जो है पॉलिप फॉर्म से जब ये सेक्सुअल स्टेज में बनाता है मेडुसा, तो मेडुसा जो होते हैं वो सेक्सुअल जो है ना हैप्लॉइड स्टेज होती है, लेकिन जो ब्लास्टोस्टाइल है वो दैट इज डिप्लॉयड फॉर्म में। होल प्लांट बॉडी एनिमल की बॉडी 2n से मान लीजिए बनी हुई है। तो ये जो ब्लास्टोस्टाइल दैट इज जो है जो प्रोड्यूस करता है दैट इज मेडुसी। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल क्या होता है कि ये जो पॉलिप जो है वो सेसाइल है और वो बनाता है मेडुसा जो कि यूनिसेक्सुअल है, और ये जो है जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जो है जाइगोट बनाकर के कंप्लीट प्लांट बनता है। इसी में हैप्लॉइड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनते हैं। इसी हम मैकेनिज्म को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइक दैट इज द प्लांटी। बट हियर बिकॉज दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज प्रेवलेंट इन प्लांट्स, तो ये प्लांट में अल्टरनेशन होने की वजह से हम एनिमल के केसेस में अगर ऐसा कुछ फिनोमिना मिलती है जो एक यूनिक होती है, उसको हम कहेंगे मेटाजेनेसिस। दिस इज रिलेटेड टू दिस सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो टाइप से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आप देखते हैं कि सपोज कीजिए ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक बड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है और उस बड के बनने के बाद ये जो बड जो है यहाँ से डिटैच हो जाती है पेरेंटल बॉडी से और ये डिस्पर्सल हो करके न्यू प्लांट अगर बना लेती है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं दैट इज बाय बडिंग। बाय बडिंग से इस टाइप से जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रेस्पेक्टिव गैमेट्स जो है बनाते हैं और वो गैमेट जो है वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन से जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट्स के बाद जो है वो बनाते हैं दैट इज न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इसमें ज्यादातर एनिमल्स जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जो है बाइसेक्सुअल, और उस बाइसेक्सुअल में यहाँ पर हम वही बात आती है कि इसमें सपोज कीजिए हाइड्रा है, इस हाइड्रा में आप देखते हैं कि ये बोथ द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन द सेम इंडिविजुअल, इसमें कि ऊपर जो है हाइपोस्टम के नीचे जो है यहाँ पर कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस और इसके नीचे होता है ओवरी। इसका मतलब इसमें जो मेंबर आते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट। मेंबर्स ऑफ दिस हर्माफ्रोडाइट जो है इसके मेंबर होते हैं, लेकिन इसमें जो है कंडीशन जो है मोस्टली प्रोटेंडरस कंडीशन होती है जिसमें कि मेल गैमेट पहले बनते हैं, ओवम और एग जो है वो इसमें से बाद में मैच्योर होता है। जहां पर फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो एक्सटर्नल वाटर में ही इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दैट इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और इसमें
जो डेवलपमेंट होता है वो हम कहेंगे इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में एक लार्वा बनता है जिसको कहते हैं प्लानुला लार्वा बनेगा उस, तो इसका मतलब ये है कि दे शोज दैट इज द एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर इनकी बॉडी फॉर्म जो हम डिफरेंट फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो एनिमल जिनको मोस्टली सभी में हर्माफ्रोडाइट होता है, ये जो है जिसको हम हाइड्रा विरिडिस, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, ये जो विरिडिस है वो ग्रीन कलर का होता है और इसमें इसके अंदर एक एल्गा होता है जो एसोसिएट करता है इस एनिमल के साथ, तो म्यूचुअलिज्म शो करेगा, दैट इज नॉन एज जूक्लोरिल्ला। ये जूक्लोरिल्ला जो है वो एक एल्गा है और इस एनिमल के अंदर रहता है। इनके हाइड्रा और उसके बीच में एक म्यूचुअलिज्म का एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये जो है एक सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है, तो जिसकी वजह से ये अपने को इस एनवायरनमेंट में क्या करता है, सरवाइव करता है। दैट्स वाई ग्रीन इन कलर होने की वजह से इस एनिमल को कहते हैं हाइड्रोविरिडिस। इस करेक्टर के बेसिस पर मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा नाइडेरिया बेस्ड आर देयर। तो यहाँ पर ये चूंकि फ्रेश वाटर फॉर्म में है, यहाँ पर जो है इसकी दूसरा जो एग्जांपल अगर हम कोड करते हैं ओबेलिया, इस ओबेलिया को हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सीफर। अगर हम और सी में मिलता है फर के शेप का जनरल इसकी बॉडी फॉर्म होती है। जब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये पॉलिप्स देखते हैं, मेडुसा देखते हैं, दैट इज ब्लास्टोस्टाइल देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट फॉर्म में आती हैं जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं जूइड्स, दैट इज ZOOIDS। ये जो जूइड्स जो है, पॉलिप्स अलग है, ये फूड कैप्चरिंग के लिए आता है, ये मेडुसा फॉर्मेशन आता है, ये जो है आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो ये इस टाइप की जब इनकी बॉडी होती है तो एक से अगर वो एक ही टाइप की बॉडी है तब तो हम कहेंगे मोनोमॉर्फिक, अगर 2 या 3 टाइप के हैं तो कहेंगे डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक। उससे ज्यादा की अगर आ जाते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means whenever the body of any organism that is demarcated into more than 2 form is there, the condition is known as polymorphism। और ये बहुत ज्यादा prevalent in case of Coelenterata और Cnidaria में देखने को लिए मिलते हैं। ये जो है एनिमल का हमने जो बताया है आपके सामने जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो सेडेंट्री है जिसको हम एडेम्सिया सी एनिमोन भी कहते हैं, ये जो है जो समवाट सिलेबस में प्रेस्क्राइब जो है मेंबर्स जिनका यहाँ पर रिलेटेड टू डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ द सिलेंट्रेटा, इस बेस पर एनिमल को हम कोड किया जा रहा है। तो इसमें जो है जो जितने भी मेंबर आप देख रहे हैं उनमें सम ऑफ देम जिनके कॉमन नेम आपने जो है यू हैव टू कीप इन माइंड और लर्न इज देयर। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर जो फ्रेश वाटर फॉर्म था जिसको हम कहते हैं हाइड्रा, और बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, being present in fresh water, it is known as fresh water polyps। उसके बाद ओवेलिया, ओवेलिया का जो हमने स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, इट शोज दैट इज द ट्राइमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द बॉडी, जिसमें कि ओवेलिया इट इज फर्कल लाइक, इट अपीयर्स लाइक ए फर एंड इट्स हैबिटेट इज सी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीफर। देन जो है इसका जो है सेकंड वन जो बट आई कोडेड ऑरेलिया, ये जो कॉमन लैंग्वेज में इसको हम जेलीफिश कहते हैं। और एक ऑरेलिया का जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है जो है कि ये ग्रुप में चलते हैं और वो लाइक दैट इज द जिलेटिन और दैट इज ट्रांसपेरेंसी करेक्टर्स होता है, इसलिए इसको हम जेलीफिश कहते हैं। फाइसेलिया जो है इसका और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ द बार, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ द बार एक्चुअली क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि इसमें जो पुर्तगाल, जिसको पुर्तगाली जो है वो जब उन्होंने इंडिया पर आए होंगे तो कहते हैं एक बहुत बड़े जो है ना बेड़ा के फॉर्म में पहुंचे उस कालीकट रीजन में अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर उसी फॉर्म में इसके जो मेंबर जो है वो बहुत ग्रुप में जो है वो चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
सो लाइक दैट इज द पोर्टुगीज मैन। तो इसी टाइप से इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज फाइसेलिया, इट इज कॉमनली नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ द बार। एडेम्सिया, इसको सी एनिमोन कहते हैं। ये ज्यादातर अपने सबस्ट्रेटम के साथ स्टिक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मलस्क की बॉडी पर भी अपने को ले चले स्टिक कर जाते हैं, जिसकी मलस्का जो है वो जो स्नेल जो है एक जगह से दूसरी मूवमेंट पर जाता है, तो इसको यहाँ पर फूड और एनवायरमेंट नया चेंज हो जाता है, खाने पीने का एक दूसरे का भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जो भी मेंबर आते हैं वो दोनों मेंबर की ये भी सोसियोसिस करते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस जो है पैटर्न पर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं। उसके बाद कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनकी की बॉडी जो है समबाट किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिजेंबल करती है, जैसे इट इज पिन्नाटोला। ये जो पिन्नाटोला जो है ये समबाट ये पेन लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम कहते हैं सी पेन। सी ओशियन, नो डाउट दैट इज प्रेजेंट इन ओशियन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सी पेन। और गोर्गोनिया, ये जो है समबाट फेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं गोर्गोनिया, इट इज कॉमनली नोन एज सी फेन। लाइक दैट इज मिएंड्रिना, ये एक कोरल की एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ये हैं और द वेरियस मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस सीलेंट्रेटा। तो ये इस सीलेंट्रेटा के ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी हैव कंक्लूडेड। आई थिंक सो फार, आई डू होप कि आप इसको लाइक करेंगे, और इफ यू थिंक दैट माई दिस लेक्चर इज अप टू सम एक्सटेंट इट इज वर्थवाइल, please like, share and subscribe accordingly, please. Thank you, please.